पार्लियामेंट 3 जजेस को अहकाम जारी कर रही है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करेगी तो क्या होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा, कानून साजी को अहकाम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले, ये बात नहीं है कि हम अपनी कश्ती नहीं चला सकते, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, सब मफरूज़ों पर हो रहा है, सवाल सिर्फ पार्लियामेंट के इख्तियारात का है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुकी है कि पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ हर तरह की कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी करते वक्त फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की पाबंद भी नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हम पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट रूल से मुताल्लिक़ कानून साजी के इख्तियार पर मुत्तफ़िक़ नहीं। समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एहतजाज। कहा, उन्हें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरख्वास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है, इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आखिर तमीज़ से बात करने में क्या हर्ज है, और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है। जिस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा, हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुँचाने का कहा है, आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। इसराइल ने गजा के लिए पानी बंद कर दिया। बिजली, खुराक, ईंधन की फराहमी भी बंद करने और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी करने का हुक्म। रात के हमलों के बाद इसराइल के गजा पर दोबारा फ़ज़ाई हमले। हमास और इस्लामी जिहाद के 500 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 511 हो गई। 2751 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पें। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास के हमलों में 73 फ़ौजियों समेत 700 इसराइली मारे गए। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली बमबारी से कैदी बनाए गए 4 इसराइली भी हलाक हो गए। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। हमास की तस्दीक। कहा, कतर की सालिसी में ख़वातीन यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ख़वातीन के बदले ख़वातीन की रिहाई पर बात हो रही है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि अपने तमाम जंगजुओं की रिहाई के लिए इसराइल के साथ जंगी कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। ये है अल्लाह का निज़ाम। कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैदान से ही निकाल दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मकामी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आते हैं। साइफा केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी उसी दिन फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अदालत में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने पूछा, ट्रायल चलाना है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ट्रायल चलाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हैं। शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत मुकम्मल खामोश रहे। अदालत में वकला को चालान की कॉपीज दे दी गई। ज़राए के मुताबिक जज अबुल हसन ने चेयरमैन पीटीआई के सेल का दौरा भी किया। सुपरिटेंडेंट जेल को सेल में तोसी के लिए दीवार तोड़ने की हिदायत। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई का सेल तकरीबन 30 फीट से 50 फीट तक हो जाएगा। अफगान सूबे हेरात में आज फिर 4.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हफ्ते के रोज़ आए ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 2400 से ज़ायद हो गई। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन्स और मेल नर्सेज होंगे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी की अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सिंध के 50 से ज़ायद साबिक़ वज़रा और मुशीरान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी वापस लेने से 200 से ज़ायद एहलकारों को वापस सिक्योरिटी जोन भेज दिया गया।
डॉक्टर आसिम, शैला रजा, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल समेत 10 सियासतदानों की सिक्योरिटी में कमी। अजरा पिचोहो, फ़ारूक नसीम और ख्वाजा इजहार की सरकारी सिक्योरिटी बरकरार। सरकारी सिक्योरिटी वापस लिए जाने से सिंध पुलिस में 200 एहलकारों का इजाफा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो कहते हैं कि सिंध में निगरान हुकूमत के नाम पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी है। करप्शन के दिफा के लिए सिंध का अदब नहीं चलेगा। कुछ ताकतें दोबारा सिंध में फसादात चाहती हैं। सिंध और मुल्क से तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस भेजे जाएं। कराची मैट्रिक बोर्ड में 2300 तलबा के नतायज 11 करोड़ रुपए लेकर तब्दील किए गए। नतायज IT सेक्शन में नाज़िम इम्तहानात की हिदायत पर तब्दील किए गए। मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नताइज तब्दील के लिए फ़ी रोल नंबर 50,000 रुपये रेट फ़िक्स किया गया। कम नंबर लेने वाले तलबा को अच्छे नंबर से पास किया गया। सिंध हुकूमत का नोटिस। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी गई। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी में अदालतों में केसेस का खदशा। आलमी बैंक का हुकूमत को कंपनीज केसेस स्टॉक मार्केट में लाने और उसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ हैं। सियासी मुदाखलत और अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तानी स्टील मिल्स और रेकोडिक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहिदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही। निगरां वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की मुलाकात। निजकारी के अमल में पेशरफ्त से आगाज़ किया। वज़ीर आज़म की खसारे का शिकार इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा खसारे का शिकार इदारों की जल्द से जल्द निजकारी ज़रूरी है। मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीकी मईशत दान क्लॉडिया गोल्डन के नाम। क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल इनाम लेबर मार्केट में ख़वातीन का किरदार समझने में मदद पर दिया गया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ICC ने तस्दीक कर दी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था।